और बंधुओं, राजगीर नगर में जितनी चर्चा राजा सरनेक की नहीं हो रही थी, जैसा माहौल राजा सरनेक का नहीं था, उससे भी अच्छा माहौल, उससे भी अलग तरीके का, अलग दर्जे का माहौल धन्य कुमार का बन चुका था। जब उसने फूलों की माला बनाई और बेची तो मालाओं की भी बड़ी चर्चा होने लगी और योग से एक माला राजा सरनेक की पुत्री गुणवती के हाथ में आ गई और गुणवती को ये भी पता लगा इस माला का कर्ता कलाकार तो धन्य कुमार ही है। मगर इसके बाद में एक घटना और हो चुकी, वो ये थी कि वहाँ पर कोई चंद्र के यंत्र बेचने की कोई प्रतियोगिता हो रही थी। मतलब नीचे पानी में देख कर के ऊपर किसी लक्ष्य को भेदने का कार्यक्रम था। संभवतः आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा कि अर्जुन ने ऊपर लक्ष्य होता था और नीचे पानी में देख कर के ऊपर तीर चलाता था। बेसाई वहाँ राजगिरी में नगरी में हो रहा था। अनेक राजकुमार वहाँ पर इस प्रतियोगिता में दस्तक दे रहे थे, भाग ले रहे थे। उन राजकुमारों में राजगिरी राजधानी है, जिसकी जैसे मगध देश के राजा सरनेक का ज्येष्ठ पुत्र अभय कुमार भी था। और जो काम किसी राजा ने नहीं किया, सब निशाना लगाने में चूक गए और धन्य कुमार भी पहुंच गया। और धन्य कुमार ने बातों बात में उस प्रतियोगिता में प्रवेश लिया और उसने पहला निशाना ऐसा लगाया वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। और अभय कुमार को बड़ा अपमान महसूस हुआ। जिसकी जाति का पता नहीं, जिसके देश का पता नहीं, जिसके कुल का पता नहीं, जिसके माता पिता का पता नहीं, उस व्यक्ति ने यहाँ पर आकर के हमारे लिए नीचे दिखा दिया। हजारों की भीड़ में हमारा अपमान हो गया। ये तो बहुत ही गलत हुआ। ये धन्य कुमार को हम दिखाते, इसके कारण अपमानित हुए हैं। धन्य कुमार के कारण हमारा तिरस्कार हुआ है। जबकि व्यक्ति को सोचना चाहिए, ये सम्मान, ये अपमान, ये सत्कार, ये दुत्कार अपने पुण्य पाप के अनुसार हुए करते हैं। ना कोई इसको रोक सकता है, ना कोई सम्मान अपमान कर सकता है। हमने पूर्व में भी बताया, जिसकी श्वान की दृष्टि होती है वो बाहर के निमित्तों पर टूटता है, क्योंकि श्वान मारने वाले को नहीं पकड़ता, डंडे को पकड़ता है। जिसकी संग वृत्ति होती है वह डंडे को नहीं, वह डंडे से मारने वाले व्यक्ति को पकड़ता है। इसलिए आचार्य कहते हैं हमेशा संग वृत्ति रखना चाहिए। अध्यात्म में तो ये कहा गया है, एक ही द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता है, क्योंकि द्रव्य के अनेक गुण होते हैं। सामान्य गुण भी होते हैं और विशेष गुण भी होते हैं। विशेष गुण तो द्रव्य विशेष में ही पाए जाते हैं,
किंतु सामान्य गुण सभी द्रव्य में एक समान होते हैं। और सामान्य गुणों में अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रेमीयत्व गुण, अगुलघुत्व गुण और प्रतिशतत्व गुण, इन 6 मुख्य गुणों की चर्चा की गई है। और यहाँ तो मैं अगुलघुत्व गुण की बात करूँगा, अभी विस्तार ना हो जाए विषय का, इसलिए अगुलघुत्व का मतलब होता है एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता है। द्रव्य का एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता है। पुद्गल का स्पर्श गुण कभी रस गुण रूप नहीं हो सकता है। रस गुण कभी वर्ण रूप नहीं हो सकता है। जीव का वह ज्ञान गुण कभी दर्शन नहीं हो सकता। दर्शन गुण कभी चारित्र गुण नहीं हो सकता है। सब गुण अपने आप में रहते हैं, एक द्रव्य में होकर के भी उनमें कोई मिश्रण नहीं होता, संकर नहीं होता है। और बंधुओं, जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिल नहीं सकता है, आत्मा और पुद्गल अनादिकाल से साथ रह करके भी आत्मद्रव्य है और पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल कभी आत्मा नहीं हुआ, आत्मा कभी पुद्गल नहीं हुआ, फिर कैसे कौन किसका अपमान कर सकता है, कौन किसका सम्मान कर सकता है, कौन किसका सत्कार कर सकता है, कौन किसको दुत्कार सकता है। और बंधुओं, अभय कुमार को बहुत ही ज़्यादा अपमान का अनुभव हुआ और उसके मन में आया, ये धन कुमार जब से आया है हम लोगों को तो लोग पूछते ही नहीं, हम लोगों की तो ही राजगिरी नगरी में कोई पूछ परख नहीं, कोई गिनती ही नहीं। धन कुमार की चर्चा होती है, चाहे चौराहे पर लोग खड़े हों, चाहे पान की दुकान पर बात हो रही हो, चाहे कोई शादी का कार्यक्रम हो, कोई मीटिंग बैठक हो, सब जगह घूम फिर कर एक ही चर्चा आ जाती है, वो है धन कुमार की। कोई कहता कुसुमदत्त सेठ की कन्या पुष्पावती का विवाह कर दिया कुसुमदत्त सेठ ने, कोई कहता साली भद्र ने सुभद्रा को ब्याह दिया, कोई कहता श्री कीर्ति सेठ ने धनपति का विवाह उसके साथ कर दिया, पारिगण संस्कार कर दिया। आखिर क्या है? अभय कुमार के मन में बहुत ही ज़्यादा द्वेष उत्पन्न हो गया। मगर बंधुओं, द्वेष करने से काम बनता नहीं है। द्वेष करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए वहाँ राज्यसभा में राजा शरण्य के समक्ष मंत्रियों के साथ में एक ही बात की मंत्रणा हो रही थी, राजकुमारी वह गुणवती का विवाह करना है। आखिर किसके साथ किया जाए? कौन सा राजघराना, कौन सा मेल अटारी, कौन सा व्यक्ति है जहाँ हमारी बिटिया जाएगी डोली में बैठ करके? और बड़ा पुत्र होने के नाते और मगध देश के मंत्री होने के नाते, बुद्धिमान होने के नाते राजा शरण्यक ने भाई अभय कुमार को पहले से ही बुलाया था, मगर अभय कुमार कुछ बोल नहीं रहा था। चर्चा तो सब लोग कर रहे थे, मगर अभय कुमार बिल्कुल सिर नीचे किए हुए शांत था। और बहुत लंबी चर्चा होने के बाद मंत्रियों ने कहा, अभय कुमार जी आप बतलाइए, आपकी जो बहन है गुणवती, उसका विवाह किसके साथ किया जाए?
अभय कुमार ने कहा, जिसके साथ करना चाहो मेरा विरोध नहीं, मगर मेरी बहन गुणवती का विवाह धन्य कुमार के साथ तो नहीं होगा। चाहे जो करना पड़ेगा, मैं तो स्वीकार नहीं करूंगा। राजा श्रेणिक ने कहा, बेटा आखिर क्या कारण है, तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? धन्य कुमार के अपराधी है। धन्य कुमार कोई शूद्र जाति का है क्या? धन्य कुमार क्या अहिंसा का पालन नहीं करता है क्या? आखिर धन्य कुमार में कौन सी कमी है जो आप बिल्कुल हमारी बात को सिरे से खारिज करने को तत्पर हो? अभय कुमार ने कहा, नहीं, मैं अपनी बहन का विवाह तो धन्य कुमार से नहीं होने दूंगा। जिसने हमारा हजारों लोगों के बीच में अपमान तिरस्कार करवाया है, मैं अपनी बहन का विवाह मैं अपने दुश्मन के साथ कराऊंगा? मैं तो उसे मारने का विचार कर रहा हूं। मैं उसको जीवित नहीं देखना चाहता। मैं तो तब प्रसन्न होऊंगा जब धन्य कुमार की गर्दन अलग होगी, धड़ अलग होगा। और अंत में अभय कुमार ने बोल ही दिया, पिताजी आपको जो करना है करो, मैं मना नहीं करूंगा, मगर मैं धन्य कुमार के साथ गुणवती का विवाह नहीं होने दूंगा। और समझ गए सब लोग कोई बात गड़बड़ हो गई। पूछा, क्या बात है? उसने कहा, मैं मगध देश के राजा हिरण्यक का पुत्र होकर के भी धन्य कुमार के कारण मैं अपमानित हुआ हूं, नीचा देखना पड़ा है। राजा हिरण्यक ने कहा, देखो अभय कुमार, हम तो देखो जैन धर्म में विश्वास रखते हैं और आप भी समझदार हो, आप भी जैन धर्म की बात मानते हो और आपको पता है क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा तो वीरों का आभूषण होता है। हो सकता है कोई दूसरा कारण हो आपको अपमानित होने का। ऐसे कैसे गिरे धन्य कुमार ने अपमान किया है? अरे कोई भी प्रतियोगी व्यक्ति होता है, प्रतियोगिता में एक ही जीतता है, बाकी तो हारते हैं। और प्रतियोगिता हो, खेल का प्रसंग हो, इसमें जीत हार होती है, इसे अपमान सम्मान की बात क्या? दो लड़ते हैं तो एक तो हारता है, एक जीतता है। सफलता एक को मिलेगी, दो को तो मिल नहीं सकती। बहुत समझाया, समझने को तैयार नहीं। मंत्रियों ने कहा, अभय कुमार जी हट छोड़ दो, बहुत पुण्यात्मा बड़े हैं, हमें तो धन्य कुमार के सामने कोई नहीं लग रहा जो गुणवान यथार्थ नाम वाली, यथा नाम तथा काम वाली कन्या गुणवती का विवाह किसी से किया जाए। और ज्योतिषियों ने भी कहा है, कुंडली देखकर कहा है कि ये धन्य कुमार ही कल राज शासन करने वाला होगा। ये धन्य कुमार बहुत आगे बढ़ने वाला है। और सभी मंत्री को समझाने के उपरांत अपने पिताजी की भावना को देख करके अंतो गतवा धन्य कुमार के लिए वह कहता है, अभय कुमार यदि मान लो उसको मैं मारता नहीं हूं, क्योंकि लोग गलत कहेंगे कि इसने एक मनुष्य की हत्या कर दी, मगर कुछ दूसरा रास्ता निकालूंगा। अभय कुमार ने कहा, पिताजी एक शर्त है, मैं अपनी बहन का विवाह करने की स्वीकृति देता हूं,
भाई यह है कि जो राक्षस महल है वहां से आज तक कोई लौट करके नहीं आता है। जहां पुराने राजा महाराजाओं के खजाने भरे हुए हैं, लोग खजाना लेने जाते हैं, लौट कर नहीं आते। वहां का रहने वाला राक्षस जाने वाले को खजाना निकालने वालों काल कब्रित कर दिया करते हैं। और जो व्यक्ति राक्षस मेले से खजाना निकाल के लाएगा, उसके साथ ही मैं अपनी बहन गुणवती का विवाह करूंगा और साथ में मैं अपनी बहन को जिसके साथ विवाह करूंगा उसको आधा राजगिरी का राज भी दिया जाएगा, आधा मगध देश का राज प्रदान किया जाएगा। और सब जगह सूचना दे दी गई, किंतु धन्य कुमार तो धन्य कुमार था, उसका पुण्य तो ऐसा था कि जो कह दे वो सच होता था। संसार में ऐसी कौन सी चुनौती जिसको वह स्वीकार नहीं कर सकता, ऐसी कौन सी परीक्षा जिसमें पास ना हो। और जैसे ही कहा कि जो राक्षस महल से खजाना लेकर लौटेगा उससे मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा और आधा राज्य भी उसको दिया जाएगा मगध देश का, और राजगिरी की आधे हिस्से को राजधानी भी बनाया जाएगा। फिर क्या था बंधुओं, धन्य कुमारन ने कहा ठीक है, मैं राक्षस महल में भी जाऊंगा, लौट करके भी आऊंगा और गुणवती से विवाह भी करूंगा। गुणवती अत्यंत चिंतित कि क्या होने वाला है, मेरे कारण कोई का जीवन समाप्त हो उचित नहीं। भगवान का स्मरण कर रही है, पंच परमेष्टि को याद कर रही है। उधर धन्य कुमार पंच परमेष्टियों को नमस्कार करके वह राज मेल की चुनौती को स्वीकार करके वह पुराने राक्षस महल में जाने को तत्पर है। और उसने पंच परमेष्टि को नमस्कार किया। बंदेयम जिन सिद्धांत से सूरी पाठक योगिना मनोभाग्य कायई मनोभाग्य काय योगई शुद्ध तत्व लब्ध है। और यहाँ पर मैं अरिंद भगवान को, सिद्ध भगवान को, आचार्य उपाध्याय साधुओं को मन वचन काय के द्वारा वंदना करता हूँ। क्यों? शुद्ध तत्व की प्राप्ति हो, ऐसा उसने मंगलाचरण करके और राक्षस महल में गया। और जिस राक्षस ने आज तक अनेकों लोगों को मारा था, जीवन समाप्त कर दिया था, वो राक्षस सुंदर पोशाक में खड़ा हुआ है, रत्नों के जड़े हुए आभूषणों को धारण किया हुआ है, माथे पर दिव्य मुकुट है और दिव्य मालाएं पहना हुआ है। और जैसे ही धन्य कुमार गया, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आप पधारे भाग हमारे, आप पधारे भाग हमारे, आप पधारे भाग हमारे, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। और बंधुओं, मैं राक्षस महल में पहुंच गया और आगे क्या होता है
ये आपको फिर 24 घंटे के बाद सूचना मिलेगी। वह धन कुमार राक्षस मेले में आगे प्रश्न स्वाध्याय का समय हो गया। आप अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। करते हैं